दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र नेता शिफा उर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अपनी बेगुनाही का दावा किया है। उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा कि उन पर लगाए गए आतंकवाद निरोधक कानून यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई भी गंभीर अपराध साबित नहीं होता। रहमान का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस केस में चुना और फंसाया गया है। सोमवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की 2 न्यायाधीशों की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान रहमान की ओर से सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि रहमान का पूरा जीवन सामाजिक और शैक्षिक कामों से जुड़ा रहा है और उनके खिलाफ लगाए गए आतंकवादी गतिविधियों के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। खुर्शीद ने अदालत को बताया कि किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा कि रहमान किसी हिंसक या उकसाने वाली गतिविधि में शामिल थे। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किसी कानून के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार है और इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आपराधिक या आतंकवादी गतिविधि नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि शिफा उर रहमान, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर सहित कई अन्य लोग फरवरी 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार ये हिंसा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। इन सभी के खिलाफ UAPA के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि रहमान का कहना है कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो साजिश या हिंसा में उनकी संलिप्तता को साबित करे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष के सभी आरोप भी मान लिए जाएं, तो भी UAPA की कोई धारा लागू नहीं होती। रहमान पर किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि से जुड़े कार्य का आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से अपील की कि अदालत रहमान के सामाजिक योगदान और पृष्ठभूमि पर भी ध्यान में रखे। उन्होंने कहा उन्होंने जामिया को अपना घर माना और स्थानीय निकायों में भी काम किया। ऐसे व्यक्ति को UAPA जैसे कठोर कानून के तहत फंसाना न्यायोचित नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली तारीख तय करते हुए कहा कि ये जांचा जाएगा कि क्या आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप UAPA के प्रावधानों के तहत टिकते भी हैं या नहीं। इसी बीच ये केस एक बार फिर इस बहस को तेज करता है कि क्या UAPA जैसे कठोर कानूनों का उपयोग केवल गंभीर आतंकवादी गतिविधियों तक सीमित रहना चाहिए या लोकतांत्रिक विरोधों में शामिल लोगों पर भी लागू होना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।